हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम RX और ARX कहते हैं। ओके, इस चैप्टर का नाम हो जाएगा और इस चैप्टर को बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, आप रिवीजन चाहते हो, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आप भी रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर में जितना भी कुछ है सारा कुछ मेंशन किया गया है और बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ों को समझते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारे चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या RX। ये सारी बातें एक ही हैं। हेलो एल्केन कहिए या फिर एल्किल हैलाइड कहिए या फिर RX कहिए, बात एक ही है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। देखिए RH ये क्या है, हमारा एल्केन है। ओके, एल्केन है जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी ये एल्केन है। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, H माइनस करेंगे। देखिए -H और +X, यानी कि इस कंपाउंड से हम H को माइनस कर रहे हैं और X को प्लस कर रहे हैं, यानी कि H को हटाएंगे और X को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, है ना, क्योंकि H को हमने हटा दिया और X को हमने जोड़ दिया, है ना, तो RX बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन। ओके, एल्किल हैलाइड भी इसी को कहते हैं। कई टीचर्स इसे हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों बात एक ही है। हेलो एल्केन कहिए चाहे एल्काइल हैलाइड कहिए, बात एक ही है। ओके, और अब बात करते हैं ये X क्या होता है। तो देखिए X जो होता है ना वो FCl Bri, ये चार में से ही कोई ना कोई होगा, यानी ये हैलोजन समूह होता है, हैलोजन, है ना, हैलोजन ग्रुप्स। अब देखिए F हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, अब ये हो सकते हैं। अब देखिए R क्या होगा, R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, तो CH3 होगा और C2H5 होगा, तो ये जो होंगे ना वो एल्किल ग्रुप कहलाएंगे। और FCl Bri ये हमारे क्या, हैलोजन ग्रुप कहलाएंगे। ये तो हो गई बेसिक जानकारी जो कि हेलो एल्केन के बारे में थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जो कि है हेलो एरीन। हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड या फिर ARX। देखिए हेलो एल्केन के बारे में ये बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम हेलो एरीन के बारे में भी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए हेलो एरीन कहिए या फिर एराइल हैलाइड कहिए या फिर ARX कहिए, बात एक ही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए ARH हमारा क्या होता है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए एलिफेटिक और एरोमेटिक दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हमारा एलिफेटिक होता है और ये हमारा एरोमेटिक होता है। अब बात करते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमेशा एक सीधी श्रृंखला में चलेगा और जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो एक रिंग टाइप बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप जानते हो C6H6 क्या होता है, रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है ना, तो उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, देखिए ARH है तो इसमें से हम H को माइनस करेंगे और X को ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो ARX हो जाएगा, क्योंकि H हमने हटा दिया और X हमने जोड़ दिया, तो ARX हो जाएगा। अब X क्या है बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि X हमारा FCl Bri ये होने वाला है और AR क्या होने वाला है, तो AR हमारा क्या होने वाला है, देखिए C6H5 हो सकता है जो रिंग टाइप में हो, है ना, और ये जो है Cl क्या है, तो हमारा Cl है हैलोजन, है ना, हैलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पर आप समझ गए कैसा क्या है। यहाँ पर देखिए हमने समझाया भी है। देखिए AR सिंगल बॉन्ड H है, तो AR हमारा जो होता है C6H5 और सिंगल बॉन्ड के साथ H के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमने H को हटा दिया, X को जोड़ दिया। X बोले तो Cl हो सकता है, क्योंकि ये भी हैलोजन ग्रुप है। C6H5Cl ये हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये हमारा हेलो एरीन कहलाता है, ध्यान देंगे। ओके, ये तो हो गई बेसिक नॉलेज हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है CX आबंध की प्रकृति। यहाँ पर देखिए ये जो आपका नेचर है, यानी CX बॉन्ड का जो नेचर है वो आपको याद रखना है। 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। पहला है RX में CX बंध में C का संकरण, यानी जो RX में CX बंध में C का जो संकरण होता है ना वो कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है CX आबंध ध्रुवीय होता है, यानी
जो आपका CX आबंध होगा वो ध्रुवीय होगा। इसे आप याद रखेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन C, यानी जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना वो X की ज़्यादा होगी C से। C यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यानी कि कार्बन से ज़्यादा होगी हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता, है ना, यही इसका रीज़न है। नेक्स्ट आपका है CX आबंध की प्रबलता, यानी जो प्रबलता होगी वो आप इस क्रम को याद रखेंगे। CX आबंध की प्रबलता का क्रम CF इज़ ग्रेटर देन C, CL इज़ ग्रेटर देन C, Br इज़ ग्रेटर देन Ci, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रबलता होगी CX बंध की वो होगी CF में, और सबसे कम जो होगी वो होगी Ci में। ओके, याद रखेंगे। यहाँ पर C क्या है, C आपका कार्बन है, यानी कार्बन से अटैच होता है ना, F या फिर Cl या फिर Br या फिर I, वही है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट हमारा है SN रिएक्शन में RX की क्रियाशीलता का क्रम। ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि आपका SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है ना, तो उसमें SN रिएक्शन में जो RX की क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी का जो क्रम होता है, सीरीज होता है, वो इस तरह से होता है। देखिए RI का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा RBr का, उससे कम होगा RCl का, उससे कम होगा RF का, है ना। तो सबसे कम RF का होता है और सबसे ज़्यादा RI का होता है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है RX के निर्माण की विधियाँ, यानी RX को कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपको 6 याद रखनी है। पहला है एल्केन यानी RH। जब हम X2 और सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराएंगे तो RX बन जाएगा, यानी हेलो एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेकेंड नंबर RCH प्लस HX। जब हम रिएक्शन कराएंगे तब भी हमारा RX बन जाएगा, यानी हेलो एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर ROH की क्रिया PX3 या फिर PX5 से कराते हैं तब भी हमारा RX बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर ROH की क्रिया हम HCl या ZnCl2 के साथ कराते हैं तब भी हमारा RX बन जाता है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है ROH की क्रिया HX या SOCl2 के साथ कराते हैं तब भी RX बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर RCOOAg। इसकी क्रिया हम Br2 या Cl2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तब भी हमारा RBr बन जाता है, यानी हेलो एल्केन बन जाता है। तो ये जो है हेलो एल्केन बनाने की निर्माण की विधियां थी, RX बनाने की निर्माण की विधियां थी, तो आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है RX के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, है ना, इन्हें आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन उठते हैं बोर्ड एग्जाम में एंड आपको वहाँ पर लिखना होता है। देखिए पहला पॉइंट है RX के गलनांक व क्वथनांक अपने पैतृक एल्केन से अधिक होते हैं क्योंकि RX में द्विध्रुव आकर्षण कार्य करता है, यानी कि जो RX होता है ना उसमें द्विध्रुव आकर्षण कार्य करता है, इसलिए जो है RX के गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। किससे? अपने पैतृक एल्केन से। ओके, आकार में वृद्धि के साथ RX का क्वथनांक भी बढ़ता है, यानी कि जो आकार में वृद्धि करेंगे ना तो उसके साथ साथ RX का क्वथनांक भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे RF इज़ लेस देन RCl इज़ लेस देन RBr इज़ लेस देन RI, है ना, यानी कि सबसे कम RF और सबसे ज़्यादा RI, इस तरह से आप याद रखेंगे। ये सीरीज़ आपको याद रखनी है, इसमें काफ़ी मदद करती है आपकी ये सीरीज़, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट आपका है सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के गलनांक व क्वथनांक शाखित यौगिक से अधिक होते हैं, यानी सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के गलनांक और क्वथनांक शाखित श्रृंखला वाले यौगिक से अधिक होंगे, यानी जो सीधी श्रृंखला में कोई कंपाउंड है उसकी जो है गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होंगे, किसके कंपैरिजन में? जो शाखित यानी जिनके श्रृंखलाएं निकली हुई होती हैं ना तो उनसे ज़्यादा होंगे, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट है जल में बहुत कम घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है, जो कि RX होते हैं वो जल में बहुत कम घुलनशील और कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। ओके, एंड इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है RBr व RI जल से भारी जबकि RCl RF का घनत्व जल से कम होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है
RX की रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ RX, है ना, ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, सो इसे भी पढ़ना ज़रूरी है। और हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा इन्हें पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको इस तरह से रिएक्शन दी है तो यहाँ से KX निकलेगा, NaX निकलेगा, AgX निकलेगा, AgX, NaX और NaX, इस तरह से जो निकलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि X को हटा देंगे और OH अपनी स्थान ले लेगा। देखिए, RX की अभिक्रिया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। एक्वस होना चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे, है ना। अब जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ROH बनेगा और KX बनेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो कि है यहाँ पर RX की अभिक्रिया हम NaNO2 के साथ कराते हैं तो RONO बनता है और NaX भी बनता है। नेक्स्ट हमारा है RX की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? AgNO2 के साथ करा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा RNO2 प्लस AgX। नेक्स्ट हमारा है RX की अभिक्रिया हम AgCN से कराएंगे तो हमारा जो है AgX भी बनेगा और RCN भी बनेगा। नेक्स्ट हमारा है RX की अभिक्रिया NaCN से करानी है तो जो है RCN बनेगा और NaX भी बनेगा। नेक्स्ट आपकी जो RX की अभिक्रिया NaOR डैश से कराएंगे। देखिए, डैश लगाने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी, अगर हम डैश नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सा R है ना, तो इसलिए डैश लगाया है। RX की अभिक्रिया NaOR डैश से कराएंगे तो ROR डैश बनेगा, यानी ये ईथर होता है ना, ROR। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसके बाद हमारा NaX भी बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड है ना, तो वो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ ली होंगी। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के तो देखिए, RX की अभिक्रिया कराना है अल्कोहल ये KOH के साथ -HX। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारे एल्केन बनेगी, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्केन होती है तो एल्केन यहाँ पर बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा है धातु से क्रिया, यानी कि धातुओं से क्रिया कराने पर क्या होगा? देखिए, RX प्लस Mg ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो RMgX बनेगा, जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है RX प्लस Na और इसकी अभिक्रिया, देखिए RX की अभिक्रिया हम Na और XR यानी RX की क्रिया हम Na से करा रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा जो है RR बनेगा, यानी ये हमारी कौन सी नेमिंग रिएक्शन होती है? वुर्ज अभिक्रिया होती है, वुर्ज अभिक्रिया। ओके, वुर्ज अभिक्रिया, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है RX की अभिक्रिया ZnCu के साथ कराते हैं ROH की उपस्थिति में 2H, तो यहाँ पर जो है RX बनेगा और एल्केन, जो कि एल्केन होती है RH यानी एल्केन, और ये अपचयन कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है RX की अभिक्रिया हम किससे कराना है? Zn से कराना है। RX के हमारे पास 2 अणु होंगे और Zn होगा, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो RR बनेगा और इस रिएक्शन का नेम होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। एंड ये हमारा क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। ओके, ध्यान देंगे, एल्केन बनेगा। एंड आगे बढ़ते तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है ध्रुवण घूर्णकता, है ना। ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है? तो देखिए, वे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, यानी कि तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय समावयवता कहेंगे, और जिसे ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। बहुत से RX प्रकाशीय समावयवता दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH और CH3 और C2H5 और Cl के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा सामान्य प्रकाश और ये निकाल प्रिज्म और ये समतल ध्रुवित प्रकाश और पदार्थ का विलयन कार्बन और ये डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होता है वो आपने लेक्चर में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको डीप में जाना है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यदि घूर्णन दाईं ओर होता है तो उसे डी या प्लस फॉर्म कहते हैं, यदि घूर्णन बाईं ओर होता है तो उसे एल या माइनस फॉर्म कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। ओके, तो इस तरह से जो आपने 50% इस चैप्टर को कवर कर लिया है, अभी 50% पोर्शन बाकी है, तो चलिए अब हम उसे भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है असममित अणु या फिर किरेल अणु या फिर किरेलता।
3 नाम यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि किसी भी नाम से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सारे नाम को मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो असममित अणु, किरेल अणु या फिर किरेलता, ये सारी बात एक ही होती है। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जिसका दर्पण प्रतिबिंब उस पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सममित, असममित अणु या फिर किरेल अणु या फिर किरेलता कहते हैं। जिसका दर्पण प्रतिबिंब उस पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हेलो एरिन। देखिए अभी तक तो जो हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन के बारे में, है ना। हेलो एरिन यानी ARX, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे ARX बनाने की विधियाँ। ये ज़्यादा पूछी जाती हैं इसलिए हमने सबसे पहले इसे लिया। देखिए ARX बनाने की विधियाँ, C6H6 की अभिक्रिया HCl + O2 के साथ कराएंगे CuO की उपस्थिति में 250 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और ये जो है बना देगा ARX C6H5X, है ना। X क्या है, FClBrI, तो ये हमारा क्या हो गया, ARX बन गया। नेक्स्ट हमारा है C6H6 की अभिक्रिया हम करा रहे हैं X2 बोले तो हैलोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर FeCl3 डार्क नाइट, है ना। डार्क नाइट में कराएंगे तो क्या होगा, C6H5X यानी एराइल हैलाइड बन जाएगा, यानी हेलो एरिन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी है C6H5N2Cl, इसकी अभिक्रिया CuX के साथ या फिर HX के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखिए X, जहाँ पर X क्या है, ClBrIF ये हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, C6H5X बनेगा। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है C6H5N2Cl, इसकी अभिक्रिया हम Cu या HX के साथ कराएंगे तो C6H5X बन जाएगा, यानी हेलो एरिन बन जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है C6H5N2Cl, इसकी अभिक्रिया KX के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H5X बनेगा, यानी हेलो एरिन बनेगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है C6H5OH, इसकी अभिक्रिया हम PX5 से कराएंगे तो C6H5X बनेगा, है ना। ये भी हमारा क्या होता है, हेलो एरिन होता है। अब यहाँ पर देखिए हम इन रिएक्शन को कुछ इस तरह से समझेंगे। पहली रिएक्शन है यहाँ पर देखिए XX की जगह पर क्या हो सकता है, BrIClF, है ना। तो देखिए बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट हमारे ये हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। ओके, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 के साथ प्लस H2SO4 के साथ, दोनों कंसनट्रेट होने चाहिए। अब देखिए ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा ये हमारा जो है पोजीशन आप समझिए, ये होता है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये 3 पोजीशन होती हैं बेंजीन रिंग में, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पर भी ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरह से चलता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर जो है पैरा पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो इसके क्या कहेंगे, इसे नाइट्रीकरण कहते हैं। ओके, नाइट्रीकरण, इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया को समझाइए, तो इस तरह से आप समझा सकते हो। नेक्स्ट हमारी है बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट X है यानी हेलो एरिन है। ओके, हेलो एरिन की अभिक्रिया हम सधूम H2SO4 के साथ कराएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे SO3H जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर भी SO3H जुड़ेगा, और यहाँ पर जो है इसका नाम क्या होता है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के नाम से इस रिएक्शन को जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में सल्फोनीकरण के बारे में लिखने को बोले तो आप ये लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 3 जो कि है हेलो एरिन की अभिक्रिया CH3Cl प्लस निर्जल AlCl3 के साथ कराते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ता है और पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ता है, यानी दोनों जो है CH3 है लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है और ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा है। और इस रिएक्शन को क्या नाम से जानते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रेंड ध्यान देंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण दोनों डिफरेंट होते हैं। अब देखिए हम यही पढ़ने वाले हैं। जब हम हेलो एरिन की अभिक्रिया CH3COCl प्लस AlCl3 निर्जल के साथ कराते हैं तो जो है ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 जुड़ता है और पैरा पोजीशन पर भी COCH3 जुड़ता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण होता है। ओके, ये हमारा एल्किलीकरण है और ये हमारा एसिलीकरण है, ध्यान देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेलो एरिन की अभिक्रिया CH3X के साथ और Na और ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है,
जो आपकी बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाता है, CH3 ग्रुप जुड़ जाता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया कहते हैं, वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया। ओके, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और रिएक्शन को देखते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद जो हमारी 6 नंबर रिएक्शन है, हेलो एरिन की अभिक्रिया Na प्लस ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। देखिए चश्मा टाइप है ये, लेकिन ये बेंजीन रिंग दोनों आपस में अटैच है ना, तो इसे क्या कहते हैं, फिटिग अभिक्रिया कहते हैं, फिटिग अभिक्रिया। ओके, यहाँ पर अंक की बिंदी नहीं होगी, फिटिग अभिक्रिया कहलाएगी ये। ओके, इसके बाद 7th नंबर रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर ये दो जो है हमारे दो कंपाउंड है हेलो एरिन के। अब आप कहेंगे H है, यहाँ पर कहाँ से आया, तो देखिए H हर जगह होता है, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी, हर बेंजीन के हर कोने पर आपको H देखने को मिलता है। तो हमने इस H को शो क्यों किया है, इसका रीज़न है, रीज़न ये है क्योंकि ये जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी रिएक्शन में, इसलिए इन्हें शो किया गया है, जिससे कि आप समझ पाएँ चीज़ों को, है ना। प्लस देखिए हमारे पास दो अणु किसके हैं, दो मॉलिक्यूल किसके हैं, हेलो एरिन के हैं, और हम CCl3CHO इस कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा एक कंपाउंड कुछ इस तरह से बनता है, जिसका नाम फेमस नाम है, जो कि आप जानते होंगे, DDT, है ना, DDT इसका नाम है और काफ़ी फेमस नाम है। देखिए ये कुछ इस तरह से बनता है, दो बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से होंगी, इनका जो है ये पॉइंट जुड़ा होगा डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ CHCCl3 और यहाँ पर डबल Cl आ जाएंगे। ओके, अब Cl आए हैं, यानी कि यहाँ पर Cl से अभिक्रिया की थी। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये हमारा DDT बन जाता है और इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो उम्मीद करूँगा कि आपको ये चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी शॉर्ट नोट्स के थ्रू चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। अब आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें। अगर आप इस शॉर्ट नोट्स की PDF चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब हो जाना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।